आगे क्लास में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जिन कार्बन परमाणु रिंग के रूप में व्यवस्थित हो ऐसे हाइड्रोकार्बन को चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो रिंग के रूप में व्यवस्थित हो, जैसे कि मान लिया जाए ये एक रिंग के रूप में व्यवस्थित है, ये एक रिंग के रूप में व्यवस्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होगा वो संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन संतृप्त भी होगा और असंतृप्त भी होगा। हम लोग समझ चुके हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, सॉरी सिंगल तो होगा ही, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। बेंजीन रिंग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि मान लिया जाए ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है तो इसका आईपीसी नाम बनाना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो देखो इसमें इस साइकिल की तरह है तो इसका नाम हो गया साइक्लो प्लस। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स। तो हेक्स प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एन। तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन, नाम हो गया इसका साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन रिंग का अगर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका अगर बनाएंगे तो ये भी कार्बन कार्बन के ये 6 कार्बन है और ये देखो रिंग बना लिया, और ये 6 हाइड्रोजन है तो सभी कार्बन के पीछे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बंधन होना चाहिए, 1 2 और 3 और 4 हो गया। और कार्बन कार्बन की एक एक छोड़कर हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 4 को बन जाएगा। अब क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील बनाते हैं और उसके गुणधर्म को सुनिश्चित करते हैं, इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो परमाणु का वह समूह, जो परमाणु रहता है उसका ऐसा समूह जिसका कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाते हैं, उसके गुणधर्म को हम लोग सुनिश्चित करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग हैलोजन तत्व को सबसे पहले पढ़ेंगे। हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व में क्या आता है कि क्लोरो रहेगा जिसको वो Cl रहेगा तो उसको क्लोरो बोलेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमो बोलेंगे, I रहेगा तो आइडो बोलेंगे, F रहेगा तो फ्लोरो बोलेंगे। यानी फ्लोरो को F, आइडो को I, ब्रोमो को Br, क्लोरो को Cl। एग्जांपल से समझे, जैसे कि एक फार्मूला है एग्जांपल में C2H2Cl। देखो C2Cl है तो Cl को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोरो बोल रहे हैं। Cl को क्या बोल रहे हैं, क्लोरो बोल रहे हैं, क्लोरो प्लस। अब देखो C2H2 क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, किस समूह में आएगा, C2H2। देखो इस आइन समूह में आएगा, एल्केन एल्काइन। क्यों आएगा, क्योंकि एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है C2H2n-2, ये होता है ना। अगर यदि कार्बन यहाँ C2 है तो अगर यदि यहाँ n कार्बन 2 मान बैठाए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 माइनस 2 तो C2, 2 दूनी 4 माइनस 2 तो C2H2। C2H2 का मतलब क्या हो गया, ये आइन यानी एल्काइन के समूह में है तो कौन सी समूह में, आयन हो गया। यानी कि और उसके बाद 2 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, ईथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। और ये किस समूह में, आयन के समूह में, तो प्लस आयन हो गया क्लोरो इथाइन। क्या हो गया, अगर ऐसे CH3Cl तो CH3Cl, यहाँ पे CH3 एक कार्बन है और Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, उसी प्रकार लिख सकते क्लोरो। और CH3 सिंगल बॉन्ड में है और हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो हो गया क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, अगर इसको जिसे छोड़ के हम लोग बोलते हैं, जैसे Cl है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो प्लस का एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ। अब प्लस ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल, एल्केन के समूह में, एन के समूह में, किस समूह में, एन के। तो क्लोरो धन मेथ धन एन, क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। उसी प्रकार B2H2H6Br, Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। और 2 कार्बन है तो मेथ
और एक सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि C2H6 जो है सिंगल ये आता है एल्केन के समूह में आता है, इसलिए क्या हो गया मेथेन ब्रोमोमेथेन। अब हम लोग अल्कोहल के बारे में जानेंगे। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल को हम लोग OH यानी कि जो घोल होता है, इसको हम लोग अगर यदि इस IPC नेम में कल्चर करेंगे तो अल यानी कि लास्ट में OL जुड़ा OL लिखेंगे। अगर इंग्लिश से लिखेंगे तो OL लिखेंगे, हिंदी से लिखेंगे तो आल लिखेंगे अल, ठीक है। वो इसको अल्कोहल जहां रहेगा उसमें H जुटा रहेगा। जैसे एग्जांपल में मान ले CH3 CH2OH, जैसे OH आ गया तो ये अल्कोहल हो गया, OH आ गया क्या हो गया? अल्कोहल आ गया। अब देखो कार्बन कितना है इसमें, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, कितना कार्बन है? दो कार्बन। IPC नाम जब कल्चर करेंगे इसको बनाएंगे तो दो कार्बन को बोलते हैं हम लोग एथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? एन। अब प्लस जब अल्कोहल है इसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं हिंदी में? अल जोड़ते हैं, तो क्या हो गया? मेथ जोड़ एन जोड़ अल मेथेनॉल, क्या हो गया? मेथेनॉल। इसी प्रकार हम लोग देखो यहाँ पे CH3OH, OH यहाँ पे क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। OH क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। यहाँ पे एक कार्बन है ना, इसका IPC नाम जब बनाएंगे तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथ। यहाँ सिंगल बॉन्ड है एन, और जब OH लगा क्या जोड़ते हैं हम लोग? अल, क्या हो गया? मेथ धन अल एन धन अल, क्या हो गया? मेथेनॉल। तीसरा में देखो CH3C CH3 और फिर क्या है? OH है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, कितना कार्बन है? तीन कार्बन है। तीन कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है एन और लास्ट में OH, तो इसके लिए क्या जुड़ेगा? अल। तो प्रोप धन एन धन अल, क्या हो गया? प्रोपेनॉल। समझ गए बात को? अब देखो, अब साबुन और अपवार्जक के बारे में हम लोग जानेंगे। साबुन क्या होता है? साबुन जो होता है अम्लीय श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बन में क्या था? ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, कार्बन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। कार्बन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें, या साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले, क्या है? एक लंबा श्रृंखला है, छोटा लंबा श्रृंखला है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसके अम्ल और सोडियम दोनों होते हैं। जैसे ये कार्बन है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा हुआ है, और यहाँ पे देखो के से पोटेशियम जुटा हुआ है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड ओके, यानी कि ये क्या है? पोटेशियम जुटा हुआ है। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, यानी क्या हो गया? पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम जुटा हुआ है। अपमार्जक क्या होता है? यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें अम्ल के सल्फेट या अमोनिया लवण होते हैं। जैसे कि अमोनिया और लवण दोनों होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो, देखो कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड के साथ O जुटा है, सिंगल बॉन्ड O NH4Cl, क्लोराइड अमोनिया जुट के साथ। अब यहाँ देखो कार्बन और कार्बन है यहाँ पे, उसके बाद डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O FeSO4। यहाँ पे क्या होता है? अपमार्जक में अमोनिया जुटता है और इसमें क्या जुटता है? सोडियम जुटता है। समझिए बात को? अब इसके बाद अगला हम कार्बन जो है मृदी जल में कार्य करता है। कार्बन किस जल में कार्य करता है? मृदी जल में कार्य करता है। और ये जो अपमार्जक है वो मृदी जल और कठोर जल दोनों में कार्य करता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अपमार्जक के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अपमार्जक जो है, अपमार्जक ये मृदु जल और कठोर जल दोनों में कार्य करता है। यानी अपमार्जक जो है, ये अपमार्जक जो मृदी जल और कठोर जल दोनों में कार्य करता है, लेकिन ये साबुन जो है सिर्फ कार्बन मृदी जल में ही कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? कार्बन जो कार्बन, साबुन, ये कार्बन नहीं है, फिर साबुन होगा, क्या होगा? साबुन मृदी जल में ही कार्य करता है, लेकिन अपमार्जक जो है मृदी जल और कठोर जल दोनों में कार्य करता है। अब इसके बाद हम लोग सबका फॉर्मूला, ये संरचना सूत्र अगला वीडियो में हम लोग सबका संरचना सूत्र बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, आज का क्लास में यही तक।